अल्लाह ताला उस बच्ची से क़यामत के दिन सवाल करेगा, भैया ये ज़मीन कि क्या वो छोटी सी खता थी, गुनाह की बात नहीं कर रहा, वो तेरी क्या छोटी सी खता थी जिसकी वजह से तुझे दफना दिया गया। जलाल का आप ये आलम देखें कि उस शख्स से तो सवाल ही नहीं हो रहा कि वो क्या बताएगा, उसका तो जो हाल होने वाला है उस बच्ची से पूछना है कि तेरा क्या गुनाह था कि जो तुझे कत्ल कर दिया गया। अगर हम ये देखें कि ज़माने जाहिलियत के अंदर क्या हुआ था, बेटी को जिंदा दफन कर दिया करते थे। अब उसकी भी दो किस्में हुआ करती थी कि वो होता किस तरीके से था। एक तो ये तरीका था कि जो माँ होती थी उस ज़माने में, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वाली टेक्नोलॉजीज थी नहीं, तो पता नहीं चल सकता था पहले कि बेटा है या बेटी है। तो माँ क्या करती थी, साथ जहाँ पे उसकी डिलीवरी हो रही होती थी ना, कब्र खोद देती थी कि अगर जैसे ही उसको पता चलता था कि ये बेटी है तो कहती थी कि चुपचाप इसको इसी के अंदर डाल दो। या तो दूसरा तरीका ये था कि कुछ सालों तक उसको बर्दाश्त किया करते थे, जो कि हमें हदीस से भी मिलता है। कुछ सालों तक बर्दाश्त किया और फिर क्या कहते हैं, उस बच्ची को एक दिन पहले बाप कब्र खोद के आता था और फिर उसके अंदर डाल देता था। अब तरीके क्या थे, बाप के सामने दो रास्ते हुआ करते थे कि या तो उस बेटी को रख ले और अजियत के साथ मुरझा के रखे, ठीक है, या तो ये होता था कि दफन करके अकड़ के माशरे में चले। और अल्लाह ताला ने दोनों तरीकों को गलत करार दिया कि ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी ने हमें ये बताया है कि जो शख्स अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। अपनी उंगलियों का इशारा करके उन्होंने बताया। लेट सपोज कि आपको अल्लाह ताला जन्नत में भेज रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि यार मुझे वो मर्तबा मिले जो अल्लाह के नबी का है। मतलब सबसे आला मर्तबा तो वही है ना जो अल्लाह के नबी को मिलेगा। तो फिर मैं ये चाहूंगा कि हुज़ैफा ये चाहेगा कि मुझे अल्लाह के नबी का साथ मिल जाए। अल्लाह के नबी ने तो हमें ये बता दिया कि भाई तुम दुनिया में सिर्फ अपनी बेटियों की तरबियत इस तरीके से कर लो, अच्छी कर लो, अपनी बेटियों की तरबियत, तो तुम जन्नत में मेरे साथ होगे। आप देखें इतना बड़ा मर्तबा मिल रहा है। कहाँ वो लोग थे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस्लाम कबूल करते ही अल्लाह ताला सब गुनाहों को माफ़ कर देता है, लेकिन अगर कोई गुनाह ऐसा होता जो माफ़ ना किया जाता वो ये गुनाह होता। अल्लाह ताला कुरान में सूरत तकवीर के अंदर बहुत खूबसूरती से सब चीज़ों का मवाजना करते हुए फरमाते हैं बेअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। आप ये आयत, आप एटलीस्ट इस आयत को फील करें कि अल्लाह ताला उस बच्ची से क़यामत के दिन सवाल करेगा, बेअय्यि ज़म्बिन कि क्या वो छोटी सी खता थी, गुनाह की बात नहीं कर रहा, वो तेरी क्या छोटी सी खता थी जिसकी वजह से तुझे दफना दिया गया। जलाल का आप ये आलम देखें कि उस शख्स से तो सवाल ही नहीं हो रहा कि वो क्या बताएगा, उसका तो जो हाल होने वाला है उस बच्ची से पूछना है कि तेरा क्या गुनाह था कि जो तुझे कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें अगर ये फेमिनिस्ट और ये जो है मगरबी माशरा अगर ये सारी चीज़ें देखें और इस्लाम को पढ़ें तो उन्हें पता हो कि इस्लाम ने जो वक़ार और इज़्ज़त और मर्तबा औरत को दिया है वो किसी मज़हब ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी एनजीओ ने, किसी जो है मुल्क ने वो उसको, औरतों को वो हुकूक नहीं दी। भाई अगर आपके माशरे के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर औरत से बुरा सलूक हो रहा है ना, तो इसका मतलब है आपने इस्लाम ठीक से पढ़ा ही नहीं है।